बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश भी होंगे और आबाद भी होंगे। नाज़रीन, आज इस वीडियो में की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि शुगर की अलामात क्या होती है। शुगर का मर्ज़, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डायबिटीज़ टाइप 2 का नाम देते हैं, शुगर एक ऐसी बीमारी है जिससे दूसरे बीमारियां जन्म भी लेती है। आज इस वीडियो में मैं उस अलामात के बारे में आपको बताऊंगा। अलामात तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हीं अलामात के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही कॉमन होते हैं और जिनको नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहली अलामत होती है पेशाब का बार बार आना। शुगर के मरीज़ को सबसे पहला तंग करने वाले अलामतों में से एक है। शुगर के मर्ज़ में पेशाब इसलिए बार बार आता है क्योंकि खून के अंदर शुगर की लेवल ज़्यादा रहती है। तो शुगर की लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए गुर्दों की मदद से जिस्म से ज़्यादा शुगर पेशाब के ज़रिए जिस्म से बाहर निकलता है, जिसकी वजह से शुगर के मरीज़ों को सबसे ज़्यादा पेशाब आता है। दूसरी अलामत, प्यास ज़्यादा लगना। शुगर की बीमारी में दूसरी बड़ी अलामत प्यास का लगना है। शुगर के मर्ज़ में प्यास ज़्यादा लगने लगती है, और प्यास इसलिए ज़्यादा लगने लगती है क्योंकि शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए बार बार जो पेशाब आता है उससे जिस्म में पानी की किल्लत आ जाती है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए पानी की ज़रूरत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्यास ज़्यादा लगने लगती है। तीसरी अलामत, वज़न का कम होना। शुगर लेवल बढ़ने की वजह से जिस्म सही तौर पर इसको इस्तेमाल करने में फ़ेल हो जाता है। चुनांचे जिस्म में कभी शुगर की कमी के नतीजे में जिस्म के अंदर से प्रोटीन्स इस्तेमाल करने लगता है। ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो या तो रोज़मर्रा के बुनियाद पे जिस्म के बुनियादी कामों में इस्तेमाल होते हैं, और या फिर वो प्रोटीन्स जिससे जिस्म के अज़ा की नशोनुमा में काम आते हैं। लेकिन अब शुगर की जगह प्रोटीन्स का इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से वज़न कम हो जाना शुरू हो जाता है। चौथी अलामत, भूख का ज़्यादा लगना। शुगर में भूख की शिद्दत अक्सर बढ़ जाती है। भूख की शिद्दत और खाने के औकात में इजाफ़ा हो जाता है। या तो शुगर के शिकार मरीज़ एक टाइम पर अच्छा खासा खाना खा लेता है, और या फिर जिस तरह नॉर्मली 2 से 3 टाइम लोग खाना खाते हैं, शुगर का मरीज़ वो दिन में 5 से 6 टाइम तक खाना खाता है। अलामत नंबर 5, ख़ारिश होना और खुजली महसूस करना। जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ख़ारिश शुरू हो जाती है। ख़ारिश का शुगर के मर्ज़ में होना अक्सर मुख्तलिफ़ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से होती है, जिनमें सबसे सरफहरस्त होती है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। उसमें भी इंशाल्लाह एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी क्या होती है। अलामत नंबर 6, ज़ख्म का जल्दी ना भर जाना। शुगर के मर्ज़ की वजह से जिस्म की दिफाई निज़ाम में भी फ़र्क आ जाता है। नॉर्मली जब ज़ख्म हो जाता है तो जिस्म के दिफाई निज़ाम के जो फाइटर सेल्स होते हैं वो अपना काम सही तौर पर नहीं कर पाते, और अक्सर उनका काम करना कमज़ोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से ज़ख्म जल्दी नहीं भरता। अलामत नंबर 7, थकावट महसूस करना। जिस्म के अंदर जबकि शुगर की लेवल बैलेंस नहीं रहती, जिसकी वजह से थोड़ा सा भी काम करने के नतीजे में थकावट ज़्यादा महसूस होती है। अलामत नंबर 8, धुंधला दिखाई देना। शुगर लेवल ज़्यादा होने की वजह से आई साइट कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि आँख के अंदर जो लेंस होती है वो अपने साइज़ में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हर चीज़ धुंधला दिखाई देती है। अलामत नंबर 9, जिसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वो है नमनेस। नमनेस पैरों में और हाथों में, मतलब आपके हाथ और पैर का बेहिस हो जाना। थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने का। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।